नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां निजामाबाद में लाखों की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल। आगे चर्चा होगी बेमेतरा की, जहां साजा टीआई मुकेश यादव के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्यवाही, गांजा तस्करों को पकड़ा गया। और धार में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा को लेकर की प्रेस वार्ता। तो आइए और भी जिलों की तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ थाना रौनापार व थाना निजामाबाद में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी कि मेरा पुत्र ताहिर 17 सितंबर 2023 को अपनी इनोवा लेकर निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकिया गांव के पास किराए पर गया और मेरा पुत्र वापस नहीं आया। गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा वेबसाइट नंबर से फोन आ रहा था, अपने लड़के को छुड़ाना है तो 25 लाख रुपए फिरौती दे दो, नहीं तो 10 बजे तक नहीं मिला तो तुम्हारे लड़के की हत्या कर दी जाएगी। इस मामले को अभियुक्त ने पुलिस अधीक्षक व प्रशासन की संज्ञान में डाला, जिसकी विवेचना के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए, जिन्हें निजामाबाद पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर 21 सितंबर 2023 को आजमगढ़ रोडवेज से आरोपी महिला शहनाज उर्फ सन्नो पत्नी अब्दुल हफीज निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज, दूसरे अगली अकिशेर पुत्र जब्बार निवासी नसीपुर थाना निजामाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश जारी थी। तभी मुखबिर द्वारा रात में 22 सितंबर 2023 को थाना निजामाबाद पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि अपहरणकर्ता अपनी कार से कहीं जाने की फिराक में है। इसकी सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष निजामाबाद अपने हमराइयों के साथ असनी पुलिया पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी और पुलिस टीम सामने से आती हुई कार को रुकवाने की कोशिश की तो कार सवार अपने आप को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायर करने लगे। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गोली लगी। दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। घायल अभियुक्त की पहचान शिवम यादव पुत्र लालधर यादव निवासी महुला डाढ़ी थाना रौनापार के रूप में हुई। इसके बाएं पैर में गोली लगी दूसरा अभियुक्त राम आशीष पुत्र बुद्धिराम निवासी कुड़वा थाना रौनापार के रूप में हुई है। बता दें कि इन अभियुक्तों की कार की डिग्गी चेकिंग की गई तो उसमें अपहरण किया हुआ मोहम्मद ताहिर हाथ पैर बंधा कार की डिग्गी में पड़ा था, जिसे रात 2:40 पर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। और तीसरे अभियुक्त को रौनापार पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर परासिया मठिया के पास घेराबंदी कर रुकवाने की कोशिश की तो बाइक सवार बदमाश अपने आप को घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायर करने लगे और पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल बैस निवासी कजरा कौल थाना फूलपुर के रूप में हुई है। उसे भी इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने किए। 17/9/23 को थाना निजामाबाद अंतर्गत नसीरपुर गांव में एक युवक के अपहरण कर फिरौती मांगे जाने की सूचना पर एफआईआर नंबर 407/23 धारा 364A आईपीसी पंजीकृत की गई थी। इस घटना में 4 फरार अभियुक्तों पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। कल रात्रि लगभग 2:45 बजे निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा 2 वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र लालधर यादव और राम आशीष यादव पुत्र बुद्धिराम यादव को असनी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन दोनों को गोली लगी है व दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीसरे फरार अभियुक्त मोहम्मद फैजल पुत्र अबुल वैश को आज सुबह लगभग 8:15 बजे थाना रौनापार की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान परसई मठिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इन सभी के पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों की हालत अस्पताल में अभी उपचाररत है और स्टेबल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई एसएचओ निजामाबाद व उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये मोहम्मद ताहिर ये रहने वाले नसीरपुर बिलरियागंज के हैं। ये अपने मित्रों के साथ, जो बाद में पता लगा इन्हीं के किडनैपर्स के सहयोगी थे, इनके साथ चकिया निजामाबाद आए थे, जहां से मोहम्मद ताहिर को किडनैप कर लिया गया और उनसे 25 लाख की फिरौती मांगनी स्टार्ट करी गई। कॉल इनके इंटरनेट कॉल से आने शुरू हुए, तब जानकारी हुई कि फिरौती 25 लाख की मांगी जा रही है। पुलिस ने सारी छानबीन करी और इसके उपरांत कुल ये प्रकाश में आया कुल 6 लोग थे जो पूरी घटना में शामिल थे। निज़ामाबाद में अर्ली मॉर्निंग मुठभेड़ हुई है, जिसमें स्विफ्ट गाड़ी से जो अपहृत है, गाड़ी में पीछे बंधा हुआ स्विफ्ट की डिक्की से बरामद हुआ है और ये गाड़ी बरामद हुई है। 2 लोग थे जिनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। एक अन्य इनका साथी था जिसको रौनापार से गिरफ्तार किया गया। जो सन्नो है वो इन्हीं के गांव नसीरपुर की है, उसकी गिरफ्तारी करेगी। इसके साथ शाह कमर था जिसने ये प्लानिंग सारी रची थी। इन सभी की गिरफ्तारी करी गई है। मोहम्मद अली शेर जो साथ में गाड़ी में आया था,
जब ये गए थे चकिया, वही इसमें सम्मिलित था, उसकी भी गिरफ्तारी करेगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां भरदा चौक से धौरा भाटा जाने वाली पक्की सड़क में स्थित वेयर हाउस के सामने एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़कर उसका नाम पता पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम देवेंद्र साहू, पिता बेदूराम साहू, उम्र 24 वर्ष, साकिन बरगड़ा का रहने वाला बताया, जिसके पास से 2 किलो गांजा, 20,000 और एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपए जब्त किया गया। अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु परिवहन करने वाले आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर धार जिले से है, जहां कांग्रेस ने अपने ही कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें जन आक्रोश यात्रा जो धार जिले में आने वाली है उसके बारे में जानकारी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने पत्रकारों को बताया कि ये यात्रा धार जिले के समस्त विधानसभा में क्षेत्र से गुजरेगी। ये भी बताया गया कि इस यात्रा में भाजपा सरकार के घोटाले को कांग्रेस उजागर कर आम जनता के बीच बताएगी। साथ ही कहा कि इस यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस की महिला नेत्री विभा पटेल आदि कांग्रेस के बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। पाटीदार ने बताया कि बाढ़ की स्थिति से त्रस्त जनता आक्रोशित है। अगर जिला प्रशासन समय पर अलर्ट हो जाता तो शायद इतने जानमाल की हानि होने से बच जाते। कमल किशोर पाटीदार ने ये जानकारी दी कि पिछले साल ग्राम पंचायत के माध्यम से मुनादी करवाकर क्षेत्र की जनता को अलर्ट किया जाता था ताकि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर सारों विधानसभा में घूमेगी। उसमें हमारे वरिष्ठ साथ मतलब हमारे आदरणीय हैं उस यात्रा में, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत वर्मा, सुनील दत्त और विभा पटेल, ये सभी उसमें रहेंगे। इंदौरा जी हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी, और इस यात्रा में वो ये सिर्फ बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से सारे जिले मतलब पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद में जो घोटाले उनकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई, वो घोटाले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से सब दूर पाम्पलेट बांटे हैं, उनके बारे में भी डिटेल बताएंगे और हमारी मांग करेंगे कि इन पर उचित तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ में धार जिले में 3 दिन रहेगी, सातों विधानसभा में जाएगी। सातों विधानसभा में हमारे हजारों साथी के साथ में यात्रा चलेगी। क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष है, इनको मतलब प्रशासन वालों नेता कोई को नहीं आने दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा क्या उचित पहले वो बताए और क्यों गलती हुई, पानी को क्यों रोक रखा। उसमें मेनली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पानी को बहुत समय तक रोक रखा। वो बैक वाटर आता रहा तो इनको पहले ही वो छोड़ देते, यदि 4-5 फीट रिलीज कर देते, सरदार सरोवर में कर देते। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर हाथरस जिले से है, जहां सादाबाद तहसील में आज दिनांक 23/9/2023 दिन शुक्रवार को आगरा हाथरस मार्ग पर ग्राम बढ़ार के पास ट्रक एवं बाइक के भीषण हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों में से मोहर सिंह पुत्र घनश्याम नगला मियां सादाबाद के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी साहब सिंह पुत्र हीरालाल निवासी नगला मियां सादाबाद घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद लाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले से है, जहां घोड़ा सहन में बीते 10 सितंबर को रेलवे स्टेशन के निकट गुदरी बाजार में पैक्स गोदाम के समीप अवस्थित कृष्णा महतो के घर में हुई 10 लाख की संपत्ति चोरी मामले का पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर खुलासा कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर चोरी हुई कुछ सामानों को भी बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने गिरफ्तार दोनों चोरों की पहचान स्थानीय हनुमान नगर मोहल्ला निवासी महेश धनकार व सरोज धनकार के रूप में की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर स्टेशन के बगल में स्थित पानी से भरे तालाब में छुपाकर रखे गए चोरी के कीमती बर्तन व पंखे को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही बताया कि गिरफ्तार चोरों ने चोरी की घटना में शामिल अपने अन्य साथियों के नामों का खुलासा किया है, जिसे गुप्त रख गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही चोरी हुई और सामानों की बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। गिरफ्तार चोरों का घर चोरी हुई घर से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है। यहाँ बताते चले कि घर छोड़कर नेपाल के काठमांडू में रह रहे कृष्णा महतो के घर से अज्ञात चोरों ने 10 लाख के सामान चोरी कर लिया था। घटना को लेकर कृष्णा महतो की पत्नी शारदा देवी द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
खबर आगरा से है, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने आज आगरा में मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवा की शुरुआत की है। इस ओपीडी के जरिए खून से संबंधित बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञों से मरीज परामर्श ले सकेंगे। लोटस अस्पताल के साथ मिलकर ये ओपीडी शुरू की गई है। सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निवेदिता ढींगरा और नेफ्रोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर वरुण वर्मा की मौजूदगी में ये ओपीडी लॉन्च की गई है। ये दोनों डॉक्टर हर महीने के दूसरे शुक्रवार को लोटस हॉस्पिटल पहुंचा करेंगे और मरीजों को देखेंगे। चिकित्सकों ने आधुनिक तकनीकी से इलाज की जानकारी दी। जो इस समस्या से पीड़ित है, वहीं जो हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो बहुत बेटर हो गई है। अगर मैं ब्लड कैंसर्स की बात करूं तो अक्सर ब्लड कैंसर्स बच्चों में किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चों में हो सकते हैं, एडल्ट्स में हो सकते हैं, वृद्ध लोगों में हो सकते हैं, और हर उम्र में ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जहां ज़रूरी हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सेंटर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, जिससे ये बीमारियां जड़ से ख़त्म करी जा सकती हैं। यानी कि क्योरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है हर प्रकार की ल्यूकीमिया का और हर एज ग्रुप में। तो ये है ट्रीटमेंट की बात। जहाँ तक रोकथाम की बात है, ऐसा कोई बहुत ठोस सबूत या ठोस वजह किसी भी ब्लड कैंसर के लिए मिली नहीं है। इन जनरल जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबको लीड करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, नशा इत्यादि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां शासन की मंशा के अनुरूप विकासखंड गैसड़ी के ग्राम पंचायत झौवा में चौपाल का कार्यक्रम हुआ। चौपाल में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते रहे। अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग सुमन कुमार ने कहा कि ग्राम चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और रही समस्याओं का निराकरण करना है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे किसान सम्मान, पीएम आवास, शौचालय, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड आदि में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। ग्राम चौपाल में पूर्व प्रधान अनूपपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अनिल, ग्राम प्रधान अभिजीत सिंह, ग्राम पंचायत सचिव प्रमोद गुप्ता, रोजगार सेवक अतुलपाल सिंह व पंचायत सहायक ओंकार पांडे, सावित्री, मीरा, किरण आदि सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के उड़ानपुर मनापुर पचौली गांव में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के मड़हे में आग लगा दी और जमीन को कब्जाने की नीयत से पशुओं के नान चन्नी भी उठाकर फेंक दिया। पीड़ित सुधाकर सरोज ने रामपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि विपक्षी हरिलाल, भुल्लर, ननकू सरोज परिवार सहित आकर मुझे परेशान कर रहे हैं और हमेशा मारने पीटने के लिए घर तक चढ़ जाते हैं। पीड़ित का कहना है कि विपक्षियों की संख्या अधिक होने के नाते हमेशा हमारे पूरे परिवार को भगाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि जमीन उनकी है तो पैमाइश करा ले, यदि उनकी जमीन जहां तक निकलेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? सुधाकर सरोज, गांव उड़ानपुर मनापुर पचौली। चलिए, जो प्रार्थना पत्र लिए हैं किसको देने के लिए लिए हैं आप? थाना किस लिए लिए हैं? सर, हम इसलिए लिए हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम थाने पे एप्लीकेशन दिए, FIR किए, आप प्रशासन आ करके वहाँ पर से देख करके चली जा रही है। हमारा नान चन्नी और फेंक दिया गया, खूंटा तोड़ दिया गया, मड़हे में आग लगा दिया गया। हम इसके लिए प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि हमारी थोड़ा मदद करें और हम जो उचित है, जहाँ पे हमारी नान चन्नी है वहाँ पे प्रशासन आकर के उसे रखवाए। हमारी गाय हैं, सब भैंस हैं, सब नीचे खा रही हैं, उसे नान चन्नी में खाने की अनुमति दिया जाए प्रशासन द्वारा। नाच चन्नी आपको कौन फेंका? विपक्षी हरिलाल, ननकू, भुल्लर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता SK गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां पन्ना के सर्किट हाउस में अरुण यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद BD शर्मा और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर लगाए अवैध उत्खनन के आरोप। बता दें कि इनकी उपेक्षा के कारण नहीं हुआ पन्ना का विकास, आदिवासियों का शोषण, रेत का अवैध खनन इनके संरक्षण में चल रहा है। पूरे प्रदेश में पन्ना की JK सीमेंट फैक्ट्री में पन्ना जिले के बेरोजगारों को नहीं मिला कोई रोजगार। पन्ना से पलायन करने को मजबूर आदिवासी और बेरोजगार कामगार। बता दें कि मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। सांसद BD शर्मा से पूछे कई सवाल। जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई वंदे मातरम और जनगण मन के साथ। आइए जानते हैं कि मन से अरुण यादव ने क्या कुछ कहा।
सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है और आपकी सरकार पन्ना लोकसभा क्षेत्र में भी है। कृपा पूर्वक बताएं जनता को कि आपने अपने 5 साल के संसदीय कार्यकाल में इस लोकसभा क्षेत्र में कौन सी विकास की कार्य योजना बनाकर लाए, कौन सा ऐसा बड़ा काम आपने किया जिससे इस क्षेत्र में कुछ विकास हुआ हो, जनता को सीधा लाभ पहुंचा। चूँकि लोग केन नदी पर व्यस्त हैं और अधिकतर समय भाजपा के नेता विनेताओं का वहाँ निकल जाता है, तो इसलिए बुंदेलखंड हो चाहे हमारा पन्ना जिला हो, इसकी विकास की बात करने का समय ना तो मंत्री जी के पास है और ना ही प्रदेश के भाजपा के और नेताओं के पास है। केन बेतवा लिंक में हमारे आदिवासियों की ज़मीनें लेने का काम सरकार कर रही है, जिसमें न तो उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि एक नियम ये है कि जब तक ग्राम पंचायत का पूरा 80% लोगों की सहमति ना हो ग्राम सभा की, और दूसरा स्पष्ट कानून जो मनमोहन सिंह जी सरकार में हमने बनाया था कि किसी की किसान की ज़मीन हम लेंगे उसको 4। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर जनपद प्रयागराज से है, जहां प्राथमिक विद्यालय टोंगा कला में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ साथ बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, कर्तव्य, नेतृत्व कौशल आदि के समावेश हेतु लोकतंत्र की पाठशाला के अंतर्गत आज बच्चों ने बाल संसद का निर्वाचन, गठन और कार्यप्रणाली के बारे में जाना। बता दें कि विद्यालय में बाल संसद का गठन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर संपन्न किया गया। सभी बच्चों ने पंक्तिबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के सहायक अध्यापक रविंद्र यादव के द्वारा संसद के गठन एवं इसमें निहित कर्तव्यों को बच्चों से अवगत करवाया गया। भारती मिश्रा ने कहा कि हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है, यही सीख बच्चों को देनी जरूरी है। चुनाव संपन्न होने के उपरांत सीमा कक्षा 4 को सर्वसम्मति से बहुमत दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री पद के लिए सीमा और अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। रक्षा मंत्री नीलेश, शिक्षा मंत्री प्रदीप, खेल मंत्री गुरु प्रसाद, पर्यावरण एवं वन मंत्री अन्नू तथा जल मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने शपथ ली। वहीं बाल संसद गठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे लोकतांत्रिक चुनाव को समझ सके, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो, उनमें सबको लेकर चलने की क्षमता प्रदर्शित हो एवं लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों से परिचित हो सके। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में रीना मिश्रा, भारती मिश्रा, ममता सिंह, रविंद्र यादव, अशोक द्विवेदी, संतोष व समस्त विद्यालय के स्टाफ का सहयोग रहा। इस मौके पर ग्राम प्रधान टोंगा कला एवं गांव के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।